पर्याप्त मात्रा में भोजन किया करो। जब तुम ज़्यादा तनाव लेते हो या किसी काम की हड़बड़ी में रहते हो तो जितना तुम्हारे शरीर को ज़रूरत है, जितना तुम रोज़ में खाते हो ना, उससे भी आधा बहुत थोड़ा सा खाते हो। और तुम्हें क्या लगता है ऐसे करके तुम पूरे दिन और पूरे महीने काम कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। कुछ ही दिनों में ऐसे में तो बीमार हो जाओगे। कितने भी व्यस्त क्यों ना रहो, वो व्यस्त भी तुम इसी आहार के कारण रह पा रहे हो, वही तुम्हें शक्ति दे रहा है। तो ध्यान रखो, इन चीज़ों का ध्यान रखो। तुम्हारा सर उठकर रहेगा, झुकेगा नहीं। तुम इसके लिए एकदम निश्चिंत रहो। मेरी कृपा से तुम पहले आध्यात्मिक मार्ग में वृद्धि करोगे और उस आध्यात्मिक मार्ग से तुम प्रसिद्धि की ओर संसार में भी बढ़ोगे। तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो अंदाज़ा है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, पर पूरा तब होगा ना जब आने वाले 3-4 दिनों के बाद मैं अपने तरीके से पाठ पूजन शुरू करवाऊँगा। निश्चित ही संसार के भी सुख प्राप्त करने के लिए मेहनत के अलावा पूजा पाठ भी करना पड़ता है। तुम्हारे परिस्थिति में तो वो आवश्यक है और तुम वो करोगे, तुम सर उठाकर जियोगे। तुम देख लेना, सर उठाकर जीने के लिए, शौक से, खुशी से जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब तुम्हें मिलेगी और तुम्हारा सब कुछ भला पूरा होगा। देखते जाओ। मेरे आशीर्वाद से मेरे कुछ बच्चों को जो मुझसे बार बार कह रहे हैं कि साई मेरी अच्छी नौकरी लगवा दो, मैं अपने उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी बहुत अच्छी नौकरी लगेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी, जो तुम्हारी मन की इच्छानुसार है वो लगेगी। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम खुद भी स्वरोजगार भी करोगे, यानी कि तुम खुद भी कुछ अलग से ऐसा काम करोगे जिसमें तुम ही मालिक हो, तुम ही सर्वे सर्वा, सब कुछ तुम ही हो। तो एक नहीं, दो चीज़ें होंगी तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे दिमाग में जितना अंक है उस अंक तक की तनख्वाह भी पाओगे और उससे आगे बढ़ते जाओगे, जीवन भर आगे बढ़ोगे। एक बात याद रखना, तुम कोई भी ऐसा पूजन मत करना जो बिना किसी के समझाए, बिना किसी के निर्देश दिए नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ध्यान रखना कि कोई भी नई विधि, कुछ भी नया उठा रहे हो तो जान समझ कर करो। इन श्लोकों में, पाठों में बहुत शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा, और तुम्हें पता ना हो तो किसी का आवाहन हो जाए और उन शक्तियों का तुम सामना ना कर पाओ तो तुम्हें तकलीफ़ होगी। इसलिए कोई भी मंत्र उठाकर पढ़ने से पहले सोच समझ कर पढ़ा करो। अन्यथा तुम्हारे पास तो है ही ओम साई नाथाय नमः, इस मंत्र का पाठ करो, नहीं तो ओम साई राम या फिर साई साई कहते रहो। और अगर तुम्हें फिर भी कोई विशेष मंत्र का संकल्प करके पाठ करना है या कुछ भी करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वो पाठ पूजन करने से पहले ना जानकारी सही से प्राप्त करो। वो करना सही है, किस हद तक सही है, कैसे किया जाना चाहिए, ये सब जान लो, समझ लो, उसके बाद करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और तुम मंदिर आकर जिसके आत्मा की शांति के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। फिर भी कभी कभी तुम्हें उन व्यक्तियों के दर्शन इसलिए होते हैं क्योंकि वो आत्माएं पुण्य आत्माएं हैं, वो मोक्ष पा चुकी हैं, वो मुझ में ही लीन हो गई हैं। तो उन लोगों के माध्यम से तुम्हें मेरे ही दर्शन होते हैं। निश्चिंत रहो।